देश में जिला परिषद और पंचायती राज में अगर कोई बेस्ट मॉडल जो हमें सुनने को मिला है और जो देखने को भी मिला, वो केरला का बहुत बेस्ट मॉडल पूरे हिंदुस्तान में है। तो जहाँ तक हमारे अभी सभी सदस्य अभी 4 तारीख से लेकर 12 तक हम केरला के विजिट पे थे, तो हमने वहाँ के पूरे सिस्टम को देखा, समझा, और जो हमने कंपैरिजन हमने यहाँ से अपने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ के उसमें किया, तो हमें ये लगता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा दिन रात का अंतर है। जहाँ पर हम यहाँ पे देखते हैं कि हम लोगों के पास अगर फाइनेंशियल सालाना बजट जो आता है वो फाइनेंस कमीशन का ही बजट है, लेकिन केरला जैसी स्टेट में, क्योंकि ये जो पंचायती राज में जब अमेंडमेंट हुआ था, तो जब 3 टायर सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया, तो वो एक स्टेट सब्जेक्ट है और केरला जैसी स्टेट ने उसमें उसको पूरी तरह से अडॉप्ट किया है। और जब पूरी तरह से अडॉप्ट किया तो डिसेंट्रलाइजेशन और प्लानिंग में जो पैसा अलग अलग डिपार्टमेंट को जाता है, तो वो जो पैसे को खर्च करने का पूरा जो सिस्टम है वो केरला में वो जिला परिषद के पास है। जिला पंचायत ही उसको पूरा एग्जीक्यूट करती है, इंस्पेक्ट वो करती है, और उसके साथ साथ वहाँ पे किसी को पेनल्टी की अगर वो है तो उन्हीं लोगों का उसमें रहता है। अब चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में कोई तबादले की बात हो या कुछ और चीज़ें, को सिस्टम को ठीक करना है, तो उसमें बहुत बड़ी पावर जो है वहाँ पे जिला परिषद की भूमिका रहती है। तो जहाँ तक हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें मान लो सालाना बजट मंडी जिला को हमें फाइनेंस कमीशन से जो एफसी से जो पैसा आता है वो 9 करोड़ रुपये सालाना है, जो हम अलग अलग अपने वार्ड में या अलग अलग कामों में लगाते हैं। उसमें भी हमारे पास टाइड एंड टाइड का वो एक रहता है कि 60-40 के रेशो में हम उसको खर्च कर सकते। लेकिन जहाँ तक हमने केरला की बात देखी, फाइनेंस कमीशन को तो छोड़ो, हम 9 करोड़ रुपए सालाना बजट है उनकी एक जिला का। हम एर्नाकुलम में गए, एर्नाकुलम की जिला पंचायत में, तो उनका सालाना बजट 2200 करोड़ रुपए का है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाँ 2200 करोड़ रुपए एक जिला परिषद, जिला पंचायत वहाँ पे खर्च करेगी, तो निश्चित रूप से जो डेवलपमेंट के कार्य हैं वो बहुत अच्छे से और तेजी से होंगे। जहाँ पे हमारे यहाँ पे हर सिस्टम में सरकार से ही टाई अप रखते हैं ऊपर से नीचे तक, और प्लानिंग ऊपर से नीचे की तरफ को आती है, नीचे से प्रपोजल जाएंगे, लेकिन वो जो जिला लेवल पे जो प्लानिंग होगी वो उन सदस्यों के साथ बैठ के होगी जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट हैं और जो वहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो वो लोग अपने एरिया के लिए कोई स्कीम बनाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें कई चीज़ें उनके ध्यान में रहती है कि किस चीज़ से बेनिफिट है, कहाँ पे कितना खर्चा आना है या किससे कितना फ़ायदा होना है। तो जब लोकल लेवल से वो डिमांड ऊपर जाती है और प्लानिंग नीचे से बनती है, तो मुझे लगता है जो उनका सिस्टम मुझे लगा, तो वो एक पंचायत उनकी लगभग 20,000 की आबादी पे एक पंचायत है। और अगर पंचायत के सिस्टम को हम देखें तो एक पंचायत में आपके जितने अलग अलग डिपार्टमेंट है, 12-13 जितने उनके डिपार्टमेंट है, उनके हेड जो होंगे वो एसडीओ लेवल के होंगे। मतलब जहाँ पे आपके असिस्टेंट इंजीनियर लेवल के अफसर आपकी पंचायत में बैठेंगे, तो निश्चित रूप से उस पंचायत को, उस पंचायत के कामों को उसमें बढ़ावा मिलेगा। उनके लोकल टैक्सेस, हाउस टैक्सेस, बाकी जो चीज़ें वो सब पंचायत के उसमें रहती हैं। लेकिन 10 लाख तक की पावर उनकी पंचायत की कि कोई भी काम 10 लाख तक का वो करे। इससे ऊपर के जो काम है उनको सारा का सारा जिला परिषद के माध्यम से वो होने वाले हैं। कोई बड़ी स्कीम जितनी भी होगी उनको कमांड लेवल पे जिला परिषद करता है। हमें क्या होता है कि हमें मान लो हमारे यहाँ 35-36 हमारे जिला परिषद के मेंबर हैं, तो हमें निश्चित रूप से हमें भी अपने क्षेत्र में किसी के पास 12 पंचायतें है, किसी के पास 18, किसी के पास 21 तक है, मेरे पास जैसे 12 है, तो हम उन 12 की 12 पंचायतों के लिए जवाबदेही होते हैं। लोग जब चुन के भेजते हैं तो निश्चित रूप से उनका रहता है कि वो लोग हमारे लिए कुछ करें, लेकिन वो लोग एक बड़ी प्लानिंग के साथ बड़ा काम वहाँ पे करके देते हैं, ताकि उस अपने वार्ड के साथ साथ में 4-5 वार्डों का भी भला हो। तो वैसी बड़ी स्कीमें वो अपने वहाँ पे चलाते हैं, उन्हीं को एग्जीक्यूट करते हैं। मुझे तो लगता है कि सरकार से हम भी ये निवेदन करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन और प्लानिंग में हम नहीं कहते कि 100% केरला की तर्ज पे हमें दो, लेकिन 5 या 10% भी अगर इसमें वहाँ के बजट को हमारे हिसाब से या हमारी प्लानिंग के हिसाब से खर्च करने का अवसर मिले, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि केरला के तर्ज पे हम बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि केरला और हिमाचल में बहुत बड़ा डिफरेंस है।